अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के हक के सवाल प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपकी हौसला अफजाई करूँगा कि आप मसीही ईमान और बाइबल से मुतल्लिक कोई भी सवाल हमें भेज सकते हैं, जिनका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। आज हमें जो सवाल मौसूल हुआ है वो ये है। मेरा एक सवाल है, वो कौन से सबूत हैं जो जाहिर करते हैं कि रूहुल कुद्स खुदा है? सवाल है कि वो कौन से सबूत हैं जो जाहिर करते हैं कि रूहुल कुद्स खुदा है। जवाब जानेंगे हम वक्फे के बाद। जिस तरह से कुछ बिद्दात थीं जो पाकरू के इलाही होने का इनकार करती थीं और ये सिखाती थी कि वो कोई शख्सियत नहीं है बल्कि एक कुव्वत है, और हमने इस बिद्दत को गलत साबित किया। एक और बिद्दत है जो कहती है कि रूहुल कुद्स खुदा नहीं है। दर हकीकत इस किस्त में हम इस बिद्दत को झूठा साबित करेंगे कि रूहुल कुद्स खुदा नहीं है, और इस ताल्लुक से बात करने के लिए कि रूहुल कुद्स खुदा है, हम 3 असूलों, 3 अनासर और 3 मज़ामीन पर कुछ देर गौर करेंगे। पहला मज़मून ये है कि रूहुल कुद्स में इलाही सिफ़ात हैं। अगर रूहुल कुद्स में खुदा की सिफ़ात हैं तो फिर वो खुदा है, और रूहुल कुद्स का इलाही काम और रूहुल कुद्स के इलाही नाम है। क्या रूहुल कुद्स में इलाही सिफ़ात हैं? क्या उस पर खुदा की सिफ़ात का इत्तलाक होता है? खुदा की सिफ़ात क्या हैं? अगर हम यसाया 6 बाब की 1 से 3 आयात को पढ़ें तो हम देखते हैं कि खुदा कदूस है क्योंकि वो पाक है। यसाया कहता है, जिस साल में उज़रिया बादशाह ने वफ़ात पाई, मैंने खुदाउन को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा, और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आस पास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे, और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था, और 2 से पाँव, और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। कदूस रब्बुल अफ़वाज यानी खुदा पाक है। क्या कदूसियत की सिफ्त का रूहुल कुद्स पर भी इतलाक होता है कि वो कदूस है? इफसियों 1 बाब की 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, हम पढ़ेंगे, और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मऊदा रूह की मोहर लगी। वही खुदा की मलकियत की मुखलसी के लिए हमारी मेरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सताइश हो। खुदा यसाया 6 बाब में कदूस है, और इफसियों 1 में रूहुल कुद्स भी कदूस है, यानी रूहुल कुद्स खुदा है। खुदा की दीगर सिफात कौन सी हैं? जिस तरह खुदा कदूस है वो हर जगह मौजूद है, और अगर हम ये साबित करें कि रूहुल कुद्स हर जगह मौजूद है तो फिर रूहुल कुद्स भी खुदा है। हम बाइबल में कहाँ पढ़ते हैं कि खुदा हर जगह मौजूद है? ज़बूर 104 एकता 5 आयात खुदा के बारे में क्या कहती हैं? ऐ मेरी जान, खुदा उनको मुबारक है। ऐ खुदा उन मेरे खुदा, तू निहायत बुजुर्ग है, तू हशमत और जलाल से मुबल्लस है। तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है और आसमान को साइबान की तरह तानता है। तू अपने बाला खानों के शैतीर पानी पर लटकाता है। तू बादलों को अपना रथ बनाता है। तू हवा के बाजुओं पर सैर करता है। तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। तूने जमीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया ताकि वो कभी जुम्बिश ना खाए। ये तमाम सिफात हमें बताती हैं कि खुदा हर जगह मौजूद है, तमाम आसमानों पर। हम ये कहाँ पढ़ते हैं कि रूहुल कुद्स हर जगह मौजूद है? तो आइए ज़बूर 139 की 7 से 12 आयात को पढ़ते हैं। मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं, या तेरी हजूरी से किधर भागूं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, और अगर पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दैना हाथ मुझे संभालेगा। और अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन की मानिंद रोशन है। अंधेरा और उजाला दोनों यकसां हैं। इस बात से हम जानते हैं कि रूहुल कुद्स हर जगह मौजूद है। तेरी रूह से बचकर मैं कहाँ जाऊं? जिस तरह ज़बूर 104 में खुदा हर जगह है, इसी तरह रूहुल कुद्स भी खुदा है। खुदा की दीगर कौन सी सिफात हैं? खुदा इल्म कुल रखता है। अगर हम ये साबित करें कि रूहुल कुद्स इल्म कुल रखता है तो फिर रूहुल कुद्स खुदा है। हम ये कहाँ पढ़ते हैं? तो 1 शमूएल उसका 2 बाब और 3 आयत है। इस कदर गरूर से और बातें ना करो और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि खुदावंद खुदाए अलीम है और अमाल का तोलने वाला।
हन्ना अपनी दुआ में कहती है कि खुदा इल्म कुल रखने वाला खुदा है। ये कहाँ लिखा है कि रूहुल कुद्स सब जानता है और इल्म कुल है? पहला करंथियों 2 बाब की 9वीं और 10वीं आयत है। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आईं, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। रूहुल कुद्स खुदा की गहरी बातों को जानता है और खुदा की गहरी बातों को समझा नहीं जा सकता, लेकिन रूहुल कुद्स सब जानता है जिस तरह खुदा सब जानता है। और किस जगह हम ऐसी सिफात देखते हैं जो जाहिर करती हैं कि रूहुल कुद्स खुदा है? खुदा अज़ली है, और अगर हम ये साबित करें कि रूहुल कुद्स भी अज़ली है और अब्दी है तो फिर रूहुल कुद्स भी खुदा है। ये कहाँ लिखा है कि खुदा अज़ली है? तो ज़बूर 90 की 1 और 2 आयत में हम पढ़ते हैं, लिखा है, खुदा के बंदा मूसा की दुआ, या रब पोश्त दर पोश्त तू ही हमारी पनाहगार रहा है। इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए, या ज़मीन और दुनिया को तूने बनाया, अज़ल से अबद तक तू ही खुदा है। नाज़रीन गौर कीजिए, अज़ल से अबद तक तू खुदा है। इन सिफात का खुदा पर इतलाक होता है कि वो अज़ली खुदा है। ये कहाँ लिखा है कि रूहुल कुद्स भी अज़ली है? मतलब ये है कि वो तब से है जब से खुदा वजूद रखता है। दर हकीकत इब्रानियों उसका 9वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत है। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ इब्रानियों को लिखता है, क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीले से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करे। यानी रूहुल कुद्स इब्रानियों 9वें बाब के मुताबिक अज़ली है और ज़बूर 90 के मुताबिक खुदा अज़ली है। तो फिर रूहुल कुद्स महज कुव्वत नहीं बल्कि वो खुदा है। इसमें खुदा जैसी सिफात हैं, उसमें पाकीज़गी की सिफ्त है, वो इल्म कुल रखता है, वो अज़ली और अबदी है। मेरे अजीज़ों, खुदा ने चाहा तो हम अगली किस्त में हम रूहुल कुद्स के बारे में बात जारी रखेंगे कि वो खुदा वाले काम करता है और इसमें खुदा की सिफात है। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। खुदावंद आपके साथ हो।